नमस्कार, जय श्री कृष्ण। मैं जया गुप्ता। इस वीडियो में मैं श्रावण मास महत्म्य की 21वें दिन की कथा लेकर आई हूँ। 21वें दिन की कथा में हम 21वें अध्याय के पाठ का श्रवण करेंगे। इसके पहले के प्रथम 20 दिन की कथा के वीडियोस मैंने मेरे चैनल पर बना रखे हैं, जिन्हें आप मेरे चैनल पर जाकर देख सकते और कथा को श्रवण कर सकते हैं। और साथ ही मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उनके लिंक दे दूंगी, जहां से आप सभी वीडियोस को देख सकेंगे और कथा को श्रवण कर सकेंगे। आइए अब हम देखें श्रावण मास महत्म्य के 21वें दिन की कथा का पाठ। श्रावण मास महत्म्य का स्कंद पुराण के अंतर्गत पूरा महत्म्य दिया हुआ है, जिसमें 30 अध्याय हैं। मैं आपको यहाँ 21वें अध्याय का पाठ बताऊं, उसके पहले मैं आपको हयग्रीव भगवान को प्रसन्न करने के लिए हयग्रीव गायत्री मंत्र का पाठ बता रही हूँ। मैं आपको बता दूं कि हयग्रीव भगवान विष्णु का ही एक अवतार है। देवी लक्ष्मी के श्राप के कारण श्रावण मास की पूर्णिमा के दिन भगवान श्री हरि विष्णु ने इस अवतार को लिया था। भगवान श्री हरि विष्णु ने इस अवतार को लेकर हयग्रीव नामक दानव से वेदों को वापस लेकर ब्रह्मा जी को सारे वेद सौंपे थे। और दानव का नाम भी हयग्रीव ही था, और हयग्रीव का अर्थ होता है घोड़े के सिर वाला। और भगवान श्री हरि विष्णु ने भी इस अवतार में घोड़े का ही सिर धारण किया था, इसलिए उनके इस अवतार का नाम भी हयग्रीव अवतारी है। तो आइए देखें भगवान हयग्रीव को प्रसन्न करने के लिए प्रयोग किए जाने वाले मंत्र। पहले मैं बता रही हूँ आपको हयग्रीव गायत्री मंत्र। ओम वागीश्वराय विद्महे हयग्रीवाय धीमहि तन्नो हंस प्रचोदयात्। इसके अलावा मैं एक और मंत्र आपको बता रही हूँ, जो कि स्कंद पुराण में दिया गया है और इस अध्याय में भी इस मंत्र को दिया गया है। तो आइए देखें एक और हयग्रीव मंत्र। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। ये हयग्रीव मंत्र है जो स्कंद पुराण के अनुसार वर्णित किया गया है। अब देखते हैं श्रावण मास महत्म्य का 21वां अध्याय। इसके पहले 20वें अध्याय में हमने देखा कि श्रावण मास की त्रयोदशी और चतुर्दशी तिथि के व्रत का विधान और उनका फल। त्रयोदशी तिथि को हम भगवान कामदेव की पूजा विविध प्रकार के फूल गंध से करते हैं और विविध नामों से उनकी स्तुति करके भगवान महादेव कामदेव को प्रसन्न करते हैं। आइए अब हम देखें 21वां अध्याय, जिसमें हम देख रहे हैं श्रावण पूर्णिमा पर किए जाने वाले कार्य तथा रक्षाबंधन की विधि। सनत कुमार बोले, हे दयानिधे, कृपा करके अब आप पूर्णमासी व्रत की विधि कहिए, क्योंकि हे स्वामिन, इसका महत्म्य सुनने वालों की सुनने की इच्छा लगातार बढ़ती जा रही है। ईश्वर बोले, हे सनत कुमार, इस श्रावण मास में पूर्णिमा तिथि को उत्सर्जन तथा उपाक्रम संपन्न होते हैं। यहाँ मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, उत्सर्जन और उपाक्रम दो ऐसी क्रियाएं हैं जो वेदों के अध्ययन से संबंधित है। उपाक्रम क्रिया कहते हैं वेदों के अध्ययन को शुभारंभ करने की, विधि पूर्वक शुभारंभ करने की क्रिया को, तथा उत्सर्जन कहते हैं जब वेदों का अध्ययन समाप्त किया जाता है तो उस क्रिया को। तो पोष की पूर्णिमा तथा माघ की पूर्णिमा तिथि उत्सर्जन कार्य के लिए होती है। उत्सर्जन कार्य हेतु पोष की प्रतिपदा अथवा माघ की प्रतिपदा तिथि भी निश्चित है, अथवा रोहिणी नामक नक्षत्र उत्सर्जन कार्य के लिए प्रशस्त होता है। अन्य कालों में भी अपनी अपनी शाखाओं के अनुसार उत्सर्जन और उपाकर्म दोनों का साथ साथ करना उचित माना गया है। श्रावण मास की पूर्णिमा को उत्सर्जन का कार्य प्रशस्त होता है। साथ ही ऋग्वेदियों के लिए उपाक्रम हेतु श्रवण नक्षत्र होना चाहिए। चतुर्दशी, पूर्णिमा और प्रतिपदा तिथियों में जिस दिन श्रवण नक्षत्र हो उसी दिन ऋग्वेदियों को उपाक्रम करना चाहिए। यजुर्वेदियों का उपाक्रम पूर्णिमा में और सामवेदियों का उपाक्रम हस्त नक्षत्र में होना चाहिए। शुक्र तथा गुरु के अस्तकाल में भी सुखपूर्वक उपाक्रम करने चाहिए, किंतु इस काल में इसका आरंभ नहीं होना चाहिए, ऐसा शास्त्रविदों का मानना है। ग्रहण तथा संक्रांति से दूषित काल के अनंतर ही इसे करना चाहिए। हस्त नक्षत्र युक्त पंचमी तिथि अथवा भाद्रपद पूर्णिमा तिथि में उपाक्रम करना चाहिए। अपने अपने ग्रह सूत्रों के अनुसार उत्सर्जन और उपाक्रम किए जाते हैं।
अधिक मास आने पर इसे शुद्ध मास में करना चाहिए। ये दोनों कर्म आवश्यक है, अतः प्रत्येक वर्ष में नियम पूर्वक करना चाहिए। उपाक्रम की समाप्ति पर दिव्य जातियों के विद्यमान रहने पर स्त्रियों को सभा में सभादीप निवेदन करना चाहिए। उस दीपक को आचार्य ग्रहण करे या किसी अन्य ब्राह्मण को प्रदान कर दे। दीपक की विधि बता रही हूँ। स्वर्ण, चांदी या तांबे के पात्र में सेर भर के गेहूँ भरकर और गेहूँ के आटे का दीपक बना के उसमें दीपक को जलाते हैं। वह दीपक घी से अथवा तेल से भरा हुआ हो और 3 बत्तियां वाला वो दीपक होना चाहिए। दक्षिणा तथा तांबुल सहित उस दीपक को ब्राह्मण को अर्पित कर दिया जाता है। दीपक की तथा विप्र की विधिवत पूजा करते समय मैं मंत्र बता रही हूँ। इस मंत्र को बोला जाता है, स दक्षिणा तांबुल सभा दीपो य मुत्तमा अर्पित देव देवस्य मम संतु मनोरथा। दक्षिणा तथा तांबुल से युक्त यह उत्तम सभादीप मैंने देव को निवेदित किया है। मेरे मनोरथ पूर्ण हो। सभादीप प्रदान करने से पुत्र पौत्र आदि से युक्त कुल वंश उज्ज्वलता को प्राप्त होता है और यश के साथ निरंतर बढ़ता है। इसे करने वाली स्त्री दूसरे जन्म में देवांगनाओं के समान रूप वाली होती है। वह सौभाग्यवती हो जाती है और अपने पति की अत्यधिक प्रिय पात्र होती है। इस प्रकार 5 वर्ष तक इसे करने के पश्चात उद्यापन करना चाहिए और अपने सामर्थ्य के अनुसार भक्तिपूर्वक ब्राह्मण को दक्षिणा देनी चाहिए। हे सनत कुमार, यह मैंने आपसे सभादीप का शुभ महत्म्य कह दिया। उसी रात्रि में श्रवणाकर्म का करना बताया गया है। तत्पश्चात वहीं पर सर्प बलि की जाती है। अपना अपना गुह्य सूत्र देखकर यह दोनों ही कृत्य करना चाहिए। हयग्रीव का अवतार इसी तिथि यानी श्रावण मास की पूर्णिमा में ही कहा गया है। अतः इस तिथि पर हरगिर जयंती का महोत्सव मनाना चाहिए। उनकी उपासना करने वालों के लिए उत्सव नित्य करना बताया गया है। श्रावण पूर्णिमा के दिन श्रवण नक्षत्र में भगवान श्री हरि हयग्रीव के रूप में प्रकट हुए और सर्वप्रथम उन्होंने सभी पापों का नाश करने वाले सामदेव का गान किया। उन्होंने सिंधु तथा वितस्तता नदियों के संगम स्थान में श्रवण नक्षत्र में जन्म लिया था। अतः श्रावणी के दिन वहाँ स्नान करना सभी मनोरथों को पूर्ण करने वाला माना जाता है। उस दिन वहाँ शारंग, धनुष, चक्र तथा गदा धारण करने वाले विष्णु जी की विधिवत पूजन करनी चाहिए। इसके बाद सामगान का श्रवण करे, ब्राह्मणों का हर प्रकार से पूजा करे और अपने बंधु बांधवों के साथ वहाँ पर क्रीड़ा करे और भोजन करे। स्त्रियों को चाहिए कि उत्तम पति प्राप्त करने के उद्देश्य से जल क्रीड़ा करे। उस दिन अपने अपने देश में तथा घर में भी इस महोत्सव को मनाना चाहिए और हयग्रीव की पूजा करनी चाहिए तथा उनके मंत्र का जप करना चाहिए। उस मंत्र को सुनिए। आदि में प्रणव तथा बाद में नमः शब्द जो लगाकर, बाद में भगवते धर्माय जोड़कर, उसके भी बाद आत्मविशोधन शब्द की चतुर्थी विभक्ति आत्मविशोधनाएं लगानी चाहिए। पुनः अंत में नमः शब्द प्रयुक्त करने से 18 अक्षरों वाला जो मंत्र बनता है वो मैं आपको बता रही हूँ। ओम नमो भगवते धर्माय आत्मविशोधनाय नमः। यह मंत्र सभी सिद्धियां प्रदान करने वाला और 6 प्रयोगों को सिद्ध करने वाला है। इस मंत्र का पुरस्चरण 18,18,000 जप है। कलयुग में इसका पुरस्चरण इससे भी 4 गुना जप से होना चाहिए। इस प्रकार करने पर हरग्रीव प्रसन्न होकर उत्तम वांछित फल प्रदान करते हैं। इस पूर्णिमा के दिन रक्षाबंधन मनाया जाता है, जो सभी रोगों को दूर करने वाला तथा सभी अशुभों का नाश करने वाला होता है। हे मुनीश्वर, इसी प्रसंग में एक प्राचीन इतिहास बताता हूँ, सुनिए। इंद्र की विजय प्राप्ति के लिए इंद्राणी ने जो किया उसे मैं बता रहा हूँ। पूर्व काल में 12 वर्षों तक देवासुर संग्राम होता रहा। तब इंद्र को थका हुआ देखकर देवी इंद्राणी ने उन सुरेंद्र से कहा, हे देव, आज चतुर्दशी का दिन है, प्रातः होने पर सब ठीक हो जाएगा। मैं रक्षाबंधन अनुष्ठान करूंगी, उससे आप अजय हो जाएंगे। तब ऐसा कहकर इंद्राणी ने पूर्णमासी के दिन मंगल कार्य संपन्न करके इंद्र के दाहिने हाथ में आनंददायक रक्षा यानी राखी बांध दी। तत्पश्चात ब्राह्मणों के द्वारा स्वस्थयन किए गए रक्षाबंधन से युक्त इंद्र ने
दानव सेना पर आक्रमण किया और क्षण भर में उन्हें जीत लिया। इस प्रकार विजयी होकर इंद्र तीनों लोक में पुनः प्रतापवान हो गए। हे मुनीश्वर, मैंने आपसे रक्षाबंधन के इस प्रभाव का वर्णन कर दिया जो विजय प्रदान करने वाला, सुख देने वाला, पुत्र, आरोग्य तथा धन प्रदान करने वाला है। सनत कुमार बोले, हे देव श्रेष्ठ, यह रक्षाबंधन किस विधि से, किस तिथि में तथा कब किया जाता है? हे देव, कृपा करके यह बताइए। हे भगवान, जैसे जैसे आप अद्भुत बातें बताते जा रहे हैं वैसे वैसे अनेक अर्थों से युक्त कथाओं को सुनते हुए मेरी तृप्ति नहीं हो रही है। ईश्वर बोले, बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि सावन का महीना आने पर पूर्णिमा तिथि को सूर्योदय के समय श्रुति स्मृति के विधान से स्नान करे। इसके बाद संध्या जप आदि करके देवताओं, ऋषियों, पितरों को तर्पण करने के अनंतर स्वर्णमय पात्र में बनाई गई, स्वर्ण सूत्र से बंधी हुई, मुक्ता आदि से विभूषित, स्वच्छ रेशमी तत्वों से निर्मित, विचित्र ग्रंथियों से सुशोभित, पदगुच्छों से अलंकृत तथा सशर्प और तथा अक्षतों से गर्वित एक अत्यंत मनोहर राखी यानी रक्षा बनाए। तदंतर कलश स्थापना करके उसके ऊपर पूर्ण पात्र रखे और पुनः उस पर रक्षा कोष स्थापित कर दे। तत्पश्चात रम्य आसन पर बैठकर सुहज्जनों के साथ वारांगनाओं के नृत्य गान आदि तथा कीड़ा मंगल कृत्य में संलग्न रहे। तदंतर यह मंत्र पढ़कर पुरोहित रक्षाबंधन करे। येन बद्धो बलि राजा दानवेंद्रो महाबलः तेन त्वा मनुबद्धनामी रक्षे माँ चल। जिस बंधन से महान बल से संपन्न दानवों के पति राजा बलि बांधे गए थे उसी से मैं आपको बांधता हूँ। हे रक्षे, चलायमान मत हो। ब्राह्मणों, क्षत्रियों, वैश्यों, शूद्रों तथा अन्य मनुष्यों को चाहिए कि वे यत्नपूर्वक ब्राह्मणों की पूजा करके रक्षाबंधन करे। जो इस विधि से रक्षाबंधन करता है वह सभी गुण दोषों से रहित होकर वर्ष पर्यंत सुखी रहता है। विधान को जानने वाला जो मनुष्य शुद्ध श्रावण मास में इस रक्षाबंधन अनुष्ठान को करता है वह पुत्र पौत्र तथा सुहज्जनों के सहित एक वर्ष भर अत्यंत सुख से रहता है। उत्तम व्रत करने वालों को चाहिए कि भद्रा में रक्षाबंधन न करे, क्योंकि भद्रा में बांधी गई रक्षा विपरीत फल देने वाली होती है। इति श्री स्कंद पुराण के अंतर्गत ईश्वर सनत कुमार संवाद में श्रावण मास महात्म्य में उपात कर्मोत्सर्जन, श्रवण कर्म, सर्प बलि, सभादीप, हयग्रीव जयंती, रक्षाबंधन विधि कथन नामक 21वां अध्याय संपूर्ण। आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत प्राप्त हो। हिंदू धर्म, संस्कृति, तीज त्योहार, व्रत कथा, रीति रिवाज इत्यादि जानने के लिए मेरे साथ बने रहिए। जय श्री कृष्ण। ओम नमः शिवाय।